हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं लखनीत व्लॉग की नई कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट के साथ हुई है। तो उसको मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि आखिर हुआ क्या है, माजरा क्या है, कैसे शुरू हुआ, अभी खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर मतलब गलती वलती किसकी समझ में आ रही है इसमें। तो वो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि बहुत लोग हमेशा बोलते हैं कि इनके डेली व्लॉग्स पर रिएक्शन आप दो। तो डेली पर पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इनकी फैमिली के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं, तो सारे हम नहीं देख सकते हैं, ये हम पहले भी बता चुके हैं। और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब भी कोई बड़ी कंट्रोवर्सी आएगी तो ज़रूर हम इधर पर उसको डिस्कस करेंगे। तो वही टाइम अब आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब पहले से कर देना, क्योंकि बाद में आप ये सब करना भूल जाते हो। तो हुआ कुछ यूँ है कि एक रील काफ़ी ज़्यादा वायरल होती है, जो कि अदिति मेकअप आर्टिस्ट नाम से एक पेज है उस पर होती है, जहाँ पर यह दावा किया जाता है कि नीतू की शादी में, मतलब नीतू और लखन की शादी में उन्होंने नीतू का मेकअप किया था। और उन्होंने नीतू से कहा था कि आप मतलब मेंशन वगैरह मुझे कर देना। तो जो मैनेजर थे जो नीतू के बिहाफ पर बात कर रहे थे, उन्होंने क्लियरली कहा कि नहीं, हम आपको मतलब मेंशन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम किसी एजेंसी के साथ मतलब हमारा टाई अप हुआ है, तो उनके अकॉर्डिंगली ही हमें सब कुछ पोस्ट और मेंशन वगैरह करना पड़ता है, जैसे वो हमें बोलते हैं। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। बट आपका जो भी अमाउंट वगैरह है, जो भी आप लेते हो अपना काम के लिए, जो भी मेकअप आर्टिस्ट का आपका जो भी फिक्स्ड जो अमाउंट है, वो हम आपको पूरा पे करेंगे। तो ये जो मेकअप आर्टिस्ट है कुछ 40,000 का कंसेशन देने के लिए तैयार थी, अगर उन्हें मेंशन मिलता है तो। बट नीतू और जो उनकी टीम है उन्होंने क्लियरली बोला कि आपका जो फ़ी है मतलब 1,19,000 समथिंग, तो वो हम पूरा का पूरा आपको पे करेंगे और मेंशन हम आपको नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें वहाँ हो गई थी। अब जब नीतू की शादी हुई तो नीतू ने वो फोटोज़ वगैरह पोस्ट की, अपनी जो भी वेडिंग की फ़ोटोज़ थी वो पोस्ट कर दी, और उसमें मेंशन किया उन्होंने रिया नाम की लड़की को, रिया नाम की किसी मेकअप आर्टिस्ट को, जिससे इनको बुरा लगा। लेकिन इन्होंने तब आवाज़ नहीं उठाई, बिल्कुल भी इन्होंने तब कुछ नहीं बोला। फिर अब 3 साल बाद ये कहती हैं कि दोबारा से जो नीतू हैं उन्होंने फ़ोटो पोस्ट की, और दोबारा से उन्होंने किसी और मतलब मेकअप आर्टिस्ट को, मतलब वही जो रिया है जिसको पहले किया था, उसको दोबारा से मेंशन किया, जिससे फिर मुझे बुरा लगा। मैंने तब कुछ नहीं बोला था, लेकिन मैं अब आज आवाज़ उठा रही हूँ। और अगर ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है, मेरी जो सुनवाई है वो हो जाती है, मैं जैसा आप बोल रही हूँ अगर वो सही कर लेते हैं, ये लोग नीतू और लखन जो हैं वो सही कर लेते हैं, तो फिर मैं ये रील भी डिलीट कर दूंगी। मुझे कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी फेमस हूँ, मुझे इनसे कोई हाइप नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि काम मेरा है, तो किसी और को मेंशन क्यों किया गया। तो ये सारी बातें इन्होंने रखी। तो जब इन्होंने ये सारी बातें रखी तो सब के सब जो है लखनीत को बहुत ज़्यादा हेट देने लगे। नीतू को कमेंट सेक्शन में लोग लताड़ने लगे। इवन जो भी फर्स्ट गो में ये चीज़ें देखेगा, पहली बार में जो देखेगा ये वाली बातें, मतलब जो भी एक तरफा बात सुनेगा तो उसको लगेगा, और मुझे भी लगा कि ये तो गलत हुआ नीतू की साइड से। बट वहीं पर आ जाता है कमेंट जो कि आता है लखन का। लखन वहाँ पर क्लियर करते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, और ये क्यों ऐसा किया गया। तो एक्चुअली जब नीतू की जो शादी हो रही थी, नीतू लखन की, तो उस टाइम पर इनको लॉक किया गया था, इन मेकअप आर्टिस्ट को लॉक किया गया था। तो ये नीतू का मेकअप करने गए तो इन्होंने ढंग से उनका मेकअप नहीं किया था, जैसा नीतू चाहती थी वैसा नहीं किया था, और उनकी जो आई लैशेस वगैरह थी ना, वो भी टूट गई थी। तो इन्होंने मेकअप आर्टिस्ट ने ग्लू से उसको फिक्स करके जैसे तैसे उस आई लैशेस को जो है फिक्स कर दिया था। अब उससे क्या हुआ, ग्लू वगैरह जो नीतू है उसकी आंख में चली गई होगी, या जो भी प्रॉब्लम हुई हो, तो नीतू की आंख भी लाल वाल हो गई थी। और ये सब देखकर नीतू को बहुत बुरा लग रहा था कि उसका जो वेडिंग का फंक्शन है या उसका जो बिग डे है वो खराब हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई, रोने वोने लगी कि भाई ये मेरा मतलब सब कुछ खराब हो गया, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो उसी टाइम पर जो लखन और नीतू के वहाँ पर फ्रेंड्स अवेलेबल थे, जो कि शादी में सम्मिलित हुए थे, जिसमें से शायद सूरज नाम है उनका, जो कि यशी और सूरज करके हैं, वो जो साथ में वीडियोस बनाते हैं, डांस रील्स बनाते हैं, काफ़ी अच्छे उनके वीडियोस जाते हैं। तो वो लोगों ने इनको हेल्प किया था, और उन्होंने किसी नई मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ पर लाकर खड़ा किया, जिन्होंने इनका वो सारा कुछ फिक्स किया, जो कि नीतू को अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि नीतू के अकॉर्डिंगली सही नहीं गया था। दुपट्टा वगैरह भी ऐसा लगा कर गए थे वो लोग कि वो बार बार सरक जा रहा था, वो सेट नहीं हो पा रहा था। अच्छा, लखन ने ये भी बताया कि ये लोग जब आए और मेकअप वगैरह करके जब गए ना, तो इन्होंने पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा था कि आप सही हो या नहीं हो, आपको मतलब ठीक लग रहा है ये मेकअप या नहीं। उन्होंने पूछना भी सही नहीं समझा, या देखना भी टचअप की ज़रूरत है या कुछ कुछ नहीं देखा। बस अमाउंट अपना उठाया, जो भी उनकी पेमेंट थी वो उठाई, और वहाँ से चले गए। ये सब कुछ लखन ने बोला। और लखन ने कहा कि अगर हम उस टाइम पर चाहते तो हम भी ऐसे वीडियो बनाकर काफ़ी कुछ करके इनको एक्सपोज कर सकते थे, या मतलब वो कर सकते थे जो हमने नहीं किया। हम भी चाहते तो सिंपैथी और ये सब खेल सकते थे, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं ये ज़रूर करता, उस टाइम पर ज़रूर करता, लेकिन मैंने नहीं किया। मैंने सोचा
कि ठीक है जाने देते हैं, कभी-कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट का कुछ अच्छा दिन नहीं होता है, हो सकता है कुछ अकॉर्डिंगली नहीं भी कभी-कभी वर्क करता है, तो उसके लिए हम उसकी मेहनत को तो क्यों ज़ाया करें कुछ बोलकर, हम क्यों उसको ट्रोल करें। तो ये सब जो है लखन का कहना है। अब जब लखन ये कमेंट करता है तो वहाँ रिप्लाई भी करती हैं ये जो कि एक्सपोज़ कर रही थी नीतू और लखन को। तो अदिति वहाँ पर रिप्लाई करती है लखन को कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग as Riya herself has made it clear that the wedding look is not done by her but it was done by me। तो यहाँ अदिति का ये कहना है कि रिया को क्यों मेंशन किया गया। मेन प्रॉब्लम इनको है कि रिया को क्यों मेंशन किया गया है, और रिया तो खुद ही बोल चुकी है ना कि उसने तो मेकअप किया नहीं है, जो नीतू है उसका, तो मेंशन क्यों उनको किया गया है। बेसिकली इनको प्रॉब्लम ये थी, और नीतू और लखन ने रिया को मेंशन किया हुआ था क्योंकि उन्होंने उनको हेल्प किया उस वक्त पर। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिशी है, जैसे कि एजेंसी अगर आपको उसके लिए अलाउ नहीं करती है जिसने आपका मेकअप किया, तो जिसने फिक्स किया उसके लिए कैसे अलाउ किया, थोड़ा सा ये मुझे फिशी लगा है। बट ठीक है, हो सकता है उन्होंने बात की हो कि नहीं इन्होंने मेरा बिग डे मुझे सेव किया है इस दिन, तो हम इनको मेंशन करना चाहते हैं ब्ला ब्ला, तो ये वाली बात हुई होगी। तो जब अदिति ये लिखती है तो रिया भी वहाँ पर कमेंट करती है। रिया लिखती है कि बिफोर मेकिंग सच स्टेटमेंट्स प्लीज़ मेक श्योर दैट हैव फैक्ट्स। I have never used your makeup pictures, never posted them on my page, and never taken credit for your work. I choose to stay quiet to avoid unnecessary drama, but that doesn't mean you can keep dragging my name into something I was never involved in. If this continues, I won't stay silent and I will put all complete facts out publicly। तो यहाँ पर रिया बोलती है कि मैंने कोई पिक्चर्स वगैरह तुम्हारा कोई भी मेकअप किया हुआ ये क्लेम नहीं किया कि मैंने किया है, ना ही फ़ोटोज़ वगैरह पोस्ट की हैं, और मैंने चुप रहना ही सही समझा था। मैंने तुम्हारे काम का कोई क्रेडिट नहीं लिया है, और अगर तुम ये अननेसेसरी ड्रामा मतलब मेरा नाम बार बार ड्रैग करोगी क्योंकि मुझे इस फालतू के ड्रामे में इन्वॉल्व होना ही नहीं था, लेकिन अगर तुम बार बार मुझे ड्रैग करोगी इसमें तो फिर मुझे सारा कुछ रखना पड़ेगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी, और कंप्लीट जो फैक्ट्स हैं, जो रियल ट्रुथ है, वो मैं लाकर सोशल मीडिया के ऊपर रख दूंगी। अब इधर पर एक एंगल और है, और वो एंगल ये है कि जो रिया हैं वो अदिति की स्टूडेंट रह चुकी हैं। मतलब रिया ने अदिति से क्लासेस ली हैं, उनकी ही स्टूडेंट रही हैं, उनसे मेकअप सीखा हुआ है, और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कहा जा रहा है कि अदिति को इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि मैं टीचर होते हुए मैंने जो कि मेकअप किया था मुझे मेंशन नहीं मिला, और रिया जाती है मेरे मेकअप को फिक्स करती है, जो भी चीज़ें करती है, क्योंकि भले ही सोशल मीडिया पर ये खुलकर कुछ चीज़ें बोले या नहीं बोले, मैनिपुलेट करें ऑडियंस के आगे, बट इनको तो रियलिटी पता होगी ना कि रिया को क्यों बुलाया गया है या रिया को क्यों मेंशन दिया गया है, इनको सब पता है। तो इनको प्रॉब्लम अब ये हो रही है कि रिया को क्यों मेंशन किया गया, और रिया इस समय काफ़ी अच्छा काम कर रही है जो शायद इनको पसंद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली ये जानबूझकर इन्होंने किया है रिया को डिग्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ क्योंकि नीतू का नाम वहां से जुड़ा है तो ऑब्वियसली इनको काफी हाइप मिल सकती थी, काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खिंच सकती थी। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हो आजकल किसी को एक्सपोज करो, किसी मेकअप आर्टिस्ट को कोई स्टूडेंट एक्सपोज कर रहा है, कोई ब्राइड एक्सपोज कर रही है, या कुछ भी मतलब एक्सपोज खेलो किसी बड़े सेलिब्रिटी के साथ अगर आपका कुछ ऐसा हुआ है और अगर आप उसको एक्सपोज करने जाओ तो आपको काफ़ी हाइप मिल जाती है, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग देखने आते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको थोड़ा सा पुश दे देती हैं सोशल मीडिया पर। तो शायद हो सकता है अदिति के दिमाग में यही आया हो। अच्छा, जो ये पोस्ट बोल रही है ना कि इन्होंने अभी हाल फिलहाल में दोबारा से नीतू ने पोस्ट किया है फोटो वेडिंग पिक्चर्स और उसमें रिया को मेंशन किया है, वो हाल फिलहाल में तो नहीं किया है नीतू ने पोस्ट, वो 2025 में पोस्ट किया है। मे बी उन्होंने पिन कर दिया होगा वो रील या वो फोटो, तो इस वजह से वो प्रोफाइल पर ऊपर शो हो रही होगी, जिससे भी इनको शायद प्रॉब्लम हुई होगी। लेकिन इन सबके बीच फिर से वो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी हैं इतनी सी कंट्रोवर्सी की वजह से। पीछे का सब कुछ मतलब फिर से रिकॉल होने लग गया है, फिर से लोग बात करने लग गए हैं कि इनकी फैमिली में ये ड्रामा हुआ था, इनके मम्मी पापा मतलब इनके सास ससुर के साथ ये हुआ था, ये घर छोड़कर चले गए थे। फिर बात आ जाती है शादी हुई, अभी रोका सेरेमनी हुई इनकी सिस्टर की, तो वहाँ पर इनवाइटेड नहीं थी इनकी फैमिली, नहीं गई थी जो लखन की फैमिली है। अब लखन के घर में शादी हुई तो नीतू की फैमिली नहीं गई थी, और फिर बीच में इनकी सिस्टर ने वीडियो वगैरह भी बना दिया था, काफ़ी लंबा वीडियो था, वो मैंने नहीं देखा था, बट मैंने रिएक्शंस वगैरह सुने थे कि क्या क्या वहाँ बात हुई है। तो वो सारी चीज़ें रिकॉल की जाने लग गई, और शायद लखनी इतना ऐसी कंट्रोवर्सीज को अवॉइड भी इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो एक गलती सोशल मीडिया पे हुई है इनकी फैमिली की तरफ से, तो अगर जब भी कोई नई कंट्रोवर्सी खुलकर निकल कर आएगी ना, छोटी भी कंट्रोवर्सी क्यों ना हो, ये सारी बातें याद कर ली जाएंगी, इन सब चीज़ों को ना दोबारा से बोला जाने लग जाएगा। तो इसीलिए भी ये लोग अवॉइड करते हैं ऐसे ड्रामे में फंसने के लिए।
तो यहाँ भाई मेकअप आर्टिस्ट की ही गलती समझ में आ रही है, क्योंकि वो चैट्स जो हैं वो खुद पकड़ी गई हैं, जिसमें खुद खुलकर वो बोल रही हैं कि आप मुझे मेंशन करोगी तो मैं पैसे कट कर दूंगी, मतलब अपनी फीस मैं कम कर दूंगी। और वो चैट्स भी ऑडियंस ने पकड़ी कि भाई देखो ये लिखा हुआ है और यहाँ तो तुम ही फंसती हुई नजर आ रही हो। तो फिलहाल के लिए तो ऐसे ही नजर आ रहा है कि गलती है मेकअप आर्टिस्ट की, ये केवल और केवल ना यहाँ पर कियोस करके हाइप लेने का मन था, स्पेशली क्योंकि इनकी स्टूडेंट इनसे अच्छा काम करने लग गई है, तो उससे भी इनको प्रॉब्लम है। तो वो सारा कुछ यहाँ पर मैटर समझ में आ रहा है। बाकी आपकी जो भी इस पर राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।